नहीं, अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। अब हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए, तो एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं, और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं तो कोई परेशानी। पति पत्नी मानो एक प्राण दो देह जैसा संबंध है। आजकल थोड़ा वासनाओं के कारण में मलिन हो रहा है संबंध, नहीं तो बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म में अगर दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मवत भावना, प्यार भावना करें, दोनों मिलकर भगवत आराधना करें, दोनों के मिलकर भगवत आराधना करने से पूरा परिवार कल्याण में हो जाएगा। अब अगर पत्नी तप परायण है, भजन परायण है, भगवत परायण है और पति कुमार्गगामी, तो भी पति की रक्षा होती रहेगी उसके बल से। जैसे वृंदा सती है और जालंधर राक्षस स्वभाव का है, कोई बाल बांका नहीं कर सका, बड़े बड़े देवता हार गए क्योंकि वो सती पातिव्रत धर्म से युक्त। अगर पति कुमार्गगामी भी है, अगर आप अपने धर्म से चल रहे हैं तो उसका भी मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले तो हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं। किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूपा है, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का।